बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अरबी बोलचाल का 5वां सबक है। अल-यौम अद-दर्सुल खामिस ले हिस्सतिना लित्तकल्लुम वल मुहादसा बिल अरबिय्या। अल-यौम यौमुस सब्त, आज हफ्ता है, सैटरडे। अल-यौम यौमुस सब्त, हमने चंद अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं अपने जो हमारा मखसूस तरीका है कि हम ख़ुद जुमले बनाना सीखते हैं। तो पहले हम लफ्ज़ों के मानी सीखते हैं, फिर उसके बाद उससे हम समझ कर जुमले बनाते हैं ख़ुद। तो ये पहला लफ्ज़ हम सीख रहे हैं आज, होना। इसका मतलब है यहाँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं हियर। दूसरा लफ्ज़ है हुनाक, वहाँ, देयर, हेयर, देयर। अब जब सवाल किया जाता है कि मन होना, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, मन होना, यहाँ कौन है, मन कौन, हु इज़ हेयर, यहाँ कौन है, तो उसके जवाब में जो हो उसका बता देना। मसलन मैं हूँ तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ जाफ़र होना, तो जो हो उसको पहले लगाना है। ये इसका जुमले का तरीका होता है। जिसके बारे में बात करनी हो उसको हमने पहले लगाना होता है। अरबी ग्रामर में आप अगर इसको पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि इसको हम मुब्तदा कहते हैं, जिससे इब्तदा की जाती है। जाफ़र होना, फ़लाँ होना, जो भी वहाँ हो वो जवाब देगा फ़लाँ होना, यहाँ फ़लाँ है। अना होना, मैं यहाँ हूँ। होवा होना, वो यहाँ है। हिया होना, वो औरत यहाँ है। जो भी वहाँ हो उसके बारे में आप नाम लिख सकते हैं, जो वो है उसका बता सकते हैं। अल उस्ताज़ होना, अत-तालिब होना, उस्ताद यहाँ है, तालिब इल्म यहाँ है। द टीचर इज़ हेयर, द स्टूडेंट इज़ हेयर। जो भी आप बात कर रहे हैं उस पर आप कर सकते हैं। और वहाँ, अब सवाल यहाँ के बारे में नहीं, वहाँ के बारे में है। मन होनाक, मन होनाक, वहाँ कौन है। अब इस वक्त मेरे सामने बुरहान है, तो इसका जवाब मैं क्या दूंगा, बुरहान होनाक, बुरहान मन। अब मन मैंने पूछा ना, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मन, एक होता है माजा। जब मन पूछा जाए तो ये पूछने का जो तरीका होता है ये बंदे के बारे में होता है। जब बंदे के बारे में पूछना है कि कौन बंदा है तो मन का लफ्ज़ बोलते हैं। अगर चीज़ के बारे में पूछना हो तो माजा का लफ्ज़ पूछते हैं, मा या माजा, क्या है, मा या माजा। माजा ज़्यादा बोला जाता है। माजा होना, तो अगर वो माजा होना पूछे तो आप समझ लें कि ये किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो चीज़ देखें वहाँ कौन सी है। अलबाबू होना, तो शुरू में जब हम जो चीज़ हमने बतानी है उस पर या तो अलिफ लाम लगना है, एक बात, या वो हाजा हाज़िही वगैरह हो, दूसरी बात, या वो कोई ज़मीर हो, होवा, हिया, नहनु, यानी वो अरबी ग्रामर की रूह से हम उसको बोलते हैं कि वो मारफा हो। शुरू में जो जिसके बारे में बात करनी होती है वो मारफा होता है, या वो किसी की तरफ, मारफा अगर नहीं है तो वो किसी मारफा की तरफ उसकी निस्बत हो तो वो भी मारफा होता है। जैसे किताबुल्लाह, अब किताब तो नकरा है लेकिन इसकी मारफा अल्लाह की तरफ निस्बत हो गई तो ये भी मारफा। तो शुरू में जो लगाया जाता है ये अलिफ लाम वाला होता है, मुअर्रफ बिल लाम हम इसको कहते हैं। या वो किसी का नाम होता है या नाम की जगह पे कुछ ज़मीर होती है, होवा, हिया, नहनु वगैरह वगैरह, या इस अस्मा इशारा वगैरह होते हैं। तो इसी तरह से देखें, ये हमने पहले जाफ़र लगाया, फिर बुरहान। अब वो चीज़ें हैं अगर, तो अल-बाब होना, अस-सबूरा हिना। मतलब सवाल उसका ये है यहाँ पर, इसकी जगह पर कि मतलब मन की जगह पर अगर वो कहता है माजा, यहाँ पर भी वो कहता है माजा, एक दूसरा सवाल हो गया ना, माजा होना। तो अब यहाँ पे जवाब क्या आएगा,
मैं कहूंगा असबूरा होना, कि यहां तख्ता स्याह है, यहां अल किताबु होना, ये किताब है मेरे पास, अल किताबु होना, अल कलमु होना, यहां कलम है, यहां किताब है, अल मक्तबु होना, यहां मेज है। जो चीज यहां है वो चीज आपने बतानी है वो क्या है, तो उस पर अलिफ लाम आपने लगा देना। अगर वो बंदा है तो बंदे का नाम लेना है तो अलिफ लाम लगाने की उस पर ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह बंदे की जगह पे होवा, हिया, कुछ ज़मीर अगर आपने लगानी है कि वो यहाँ है, हम यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, तो उस पर भी अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इस तरह से, ये दो तरह से सवाल होते हैं, दो तरह से जवाब होते हैं। इस तरह हुना का, इसमें भी ऐसे माजा हुना का। तो अगर तो उसने मन हुना का पूछा, तो अगर सामने जो है, मतलब मेरे सामने इस वक्त बुरहान है, तो मैं कहूँगा बुरहान होना, मोहम्मद बुरहान हुनाक, वहाँ मोहम्मद बुरहान है। अगर वो पूछे माजा हुनाक, वहाँ क्या है, तो मैं कहूँगा हुनाक, शुरू में भी लगा सकते हैं, हुनाक शुरू में भी लगा सकते हैं, हुनाक अलबाब, या अलबाब हुनाक, दरवाज़ा वहाँ है, अल कुर्सी हुनाक, कुर्सी वहाँ है, अस्सूरत हुनाक, जो भी चीज़ आगे है वो आप बता दें कि ये चीज़ वहाँ है। अब अगला लफ्ज़ हम आते हैं, अहयानन है एक लफ्ज़, एक है अबदन हमेशा। अहयानन कभी कभार, समटाइम्स, और अबदन हमेशा, ऑलवेज। ये लफ्ज़ जो आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं, अब इसका हम इस्तेमाल देखते हैं कैसे करते हैं। मसलन वो सवाल कोई करता है, मता या आती, वो कब आता है, मता ताती, वो कब आती है, मता या आती, वो कब आता है, मता ताती, वो कब आता, वो अब आपने बताना है कि वो कब आता है। मसलन आपके ज़हन में है कि ये सवाल करने वाला पूछ रहा है कि क्या वो हमेशा आता है या कभी कभी आता है, तो आप मसलन ये जवाब देते हैं, याती अहयानन, वो कभी कभार आता है, ताती अहयानन, वो कभी कभार आती है। तो इसी तरह ये सवाल इस तरह भी हो सकता है कि हल यदरुसु अहयानन, क्या वो हमेशा पढ़ता है, तो जवाब इसका अगर हम नो में देना, नाम में देना चाहते हैं, नाम यदरुसु अहयानन, लेकिन अगर नो में जवाब देना है, हम ये कहना चाहते नहीं वो हमेशा पढ़ता है, तो बल, ला नहीं, बल यदरुसु अबदन, बल्कि वो तो हमेशा पढ़ता रहता है। इसी तरह से ये लफ्ज़ है आदतन, अमूमन, यूजुअली। तो इस यही सवाल इस तरह से हो सकता है, मता या आती, वो कब आता है, तो हम क्या, वो पूछना चाहता है कि वो कब, किस टाइम आता है, उसका टाइम क्या है, आदतन, यहां साथ आदतन लगा दें, आदतन, मता याती आदतन, वो अमूमन किस वक्त आता है, मता का माना है कब, किस वक्त, याती सबाहन आदतन, वो आता है सुबह के टाइम, याती का मतलब ही कम्स, ताती का मतलब शी कम्स। इसी तरह से ये एक लफ्ज़ है जो आम इस्तेमाल होता है बोलचाल के अंदर, मुज या मुंजो, दोनों का एक ही माना है, से। ये इंग्लिश में हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं से के लिए, फार और सेंस। तो ये जो है मुज या मुंज, ये सेंस के मायने में इस्तेमाल किया जाता है। जो इंग्लिश समझने वाले लोग हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो सवाल एक होता है इसमें, हल हुआ हाजिर, क्या वो मौजूद है, क्या वो आया है, इज ही प्रेजेंट, क्या वो मौजूद है, ला बल हुआ गायब। अब जवाब मैं दे रहा हूं, ला बल हुआ गायब, नहीं वो मौजूद नहीं है। अब सवाल करता है कि मुंजो मता, कब से, मुंजो मता, कब से हुआ गायब, वो कब से गायब है, या मुज मता हुआ गायब, वो कब से गायब है। तो जवाब हम देंगे, हुआ गायबुन मुंजो या मुज यौमल जुमा, यौमिल जुमाती, मुंजो यौमिल जुमाती। ये मुंजो जो है, यह मुज है, ये हरूफ जारा में से है। इसके बाद जो लफ्ज़ आता है उसके आखिर में ज़ेर आ जाती है। अभी हमने ये पढ़ना है। इसी तरह एक सवाल लफ्ज़ है, आगे देखें, बतीयुन और सरीयुन। बतीयुन का मतलब होता है स्लो, आहिस्ता,
और बतीयुन का मतलब आहिस्ता और सरीयुन का मतलब तेज, फास्ट। तो जवाब सवाल करने वाला सवाल कर सकता है हल हुआ सरीयुन, क्या वो तेज है? तो सवाल जवाब देने वाला ये कह सकता है नाम हुआ सरीयुन। लेकिन अगर वो नहीं है तो कह सकता है ला, नहीं। बल हुआ बतीयुन, बल्कि वो स्लो है, बल्कि वो स्लो है। इस तरह से ये हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक लफ्ज़ है महलन, हौले हौले, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। तो किसी को हमने, वो काम कर रहा है बड़ी तेज़ी तेज़ी से या पढ़ रहा है बहुत तेज़ी तेज़ी से, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें ताकि मुझे समझ आए, या आप आहिस्ता आहिस्ता काम करें ताकि सही तरीके से काम हो। तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे महलन महलन, महलन महलन, ठहरिए ठहरिए, ऐसा ऐसा काम कीजिए। तो इसका जुमले में भी इस्तेमाल कैफ़ा यामलू, वो कैसे काम करता है। अब कैफियत वो पूछ रहा है, तो मेरे ज़हन में ये है कि वो पूछ रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, ठहर ठहर के काम करता है। तो मैं कहूँगा हुवा यामलू महलन, वो ठहर ठहर के काम करता है। इसी तरह अगला एक ये हो गया, अबदन वाला पिछला हो गया। इस तरह से ये लफ्ज़ आप देखें, इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा। और हमने ये भी सीखा है कि जो सवाल है उसका जब जवाब देना हो तो जिसके बारे में आपने बात करनी हो वो या तो कोई नाम होना चाहिए, अगर कोई नाम नहीं है तो उसकी जगह पे उसकी ज़मीर होनी चाहिए, जैसे होवा, हिया, हम, नाहनु, अंता वगैरह। या फिर वो कोई इसमें इशारा होना चाहिए, हाजा, हाज़ही वगैरह। या फिर वो कोई किसी की तरफ निस्बत, उसकी जो अलिफ लाम वाला लफ्ज़ है उसकी तरफ, या कोई मारफा है उसकी तरफ निस्बत, इसको मारफा बोलते हैं, मारिफा। यानी जो समझा जाता है, जहन में पहले से है, जैसे नाम है, नाम बोलते ही हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आज हमने सीखा है कि जवाब देते हुए हमने किस तरीके से जवाब देना है। तो बड़े आसान आसान अल्फाज जो है ये अगर आपके इल्म में आ जाएं तो बड़े आसान आसान जुमले आप बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये है असल में अरबी बोलने का तरीका, या अरबी सीखने का तरीका कि आप बोलचाल कैसे सीख सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं। एक ये है कि मैं आपको मुहावरात जो हैं वो सिखा दूं, सवाल जवाब, एक ये तरीका होता है। और आप बहुत से सवाल जवाब सीख जाएं और इस तरीके से वो वक्त ज़रूरत आपके काम है। लेकिन होता ये है कि ये भूल जाता है। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जो बाकायदा से इसके जो उलूम है वो सीखें। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि हम ये तो सीख रहे हैं, इसमें हम बहुत से जुमले बनाने सीखेंगे, हम बनाना ही आपको सिखाते हैं। लेकिन आपको चाहिए ये कि आप तजवीद का लेक्चर भी लिया करें और आप सरफ़ और नहव के जो लेक्चर हैं अरबी ग्रामर के वो भी लिया करें। उसमें भी बड़े आसान आसान जुमले, वो सारे उसमें जुमले ही बोले जाते हैं। तो आपको तजवीद के ज़रिए से सही बोलना आएगा और सरफ़ व नहव के ज़रिए से आप जो मानी हैं और गलतियों से बच सकते हैं, मानी जान सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खुद भी सुनिए, दोस्तों को आगे पहुँचाइए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो, लोग कुरान पाक समझ सकें, नमाज को दुरुस्त कर सकें, कुरान अपना सही कर सकें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ुबान सीख सकें। माअस्सलाम।